रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए बेटा। एक मिनट। हाँ, एक मिनट सर। हाँ सर। हाँ बेटा, ये ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा सर। ये कौन कौन से ऑर्बिटल हैं बताइए। सर एक तो है बी ये एस। एस, और ये ये क्या है? अच्छा, हाइब्रिडाइज है सोच। अब इसमें बताइए इसका म्यू क्या होगा, हाइब्रिडाइज का। क्या कह रहे हैं सर? हाइब्रिडाइज का न्यू क्या होगा? मतलब जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये बता दो। नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा है इस डायरेक्शन में होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है उधर को होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो यहाँ पर नहीं होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना। एस यस का सर। बताइए। एस का। इसका यस हर सर। तरफ बराबर होगा तो यस सर। जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। पी का, पी का भी जीरो हो जाएगा जितना यस इधर। सर। ठीक है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं लेकिन दिमाग में रहेंगी चीजों को एनालाइज करने। चलिए, बेंजीन क्या डाइपोल मोमेंट बताइए, बेंजीन पोलर है या नॉन पोलर। बेंजीन तो नॉन पोलर है ना सर? नॉन पोलर। बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो। गुड। स्ट्रक्चर क्या होता है। सर डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट। और सब पे हाइड्रोजन लगा होता है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यस सर। इसलिए मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्लेनर होता है। यस। ठीक है ना। ये हो गया ऑर्गेनिक बेंजीन। एक इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है, उसका नाम सुना है आपने, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। B3N3H6। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके काफी ओके सर। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि कम बच्चों को पता होता है। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल बेंजीन की तरह होता है, बस इसमें कार्बन की जगह अल्टरनेट बोरॉन और नाइट्रोजन होता है। ठीक है ना। ये है।
और यहाँ पे बेटा बैक बॉन्डिंग यहाँ पर भी होती है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और हाँ बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। तो अगला बैक yes, बॉन्डिंग वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन कहाँ पर आएगा? um ये भी boron के अल्टरनेट पोजीशन पे आएगा, ये वाला यहाँ। yes, ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दो तरीके के पढ़े थे हमने, सिग्मा एंड पाई। तो ये कौन सा वाला है? पाई वाला। क्योंकि सिग्मा तो पहला बॉन्ड होता है ना, जब पहला बॉन्ड बन गया तो अब जो भी बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा, चाहे वो नॉर्मल पाई हो चाहे वो कोऑर्डिनेट वाला पाई हो। yes sir, ये सब बेटा शुरू में हमने पढ़ा था, आप रिवीजन करते रहिए वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा मटेरियल। ठीक है। हाँ सर, यहाँ पर yes, भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 होती है सबकी। ठीक है, इसलिए ये भी मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है। और yes यहाँ sir, पर भी सबका म्यू, इसका भी जीरो है और इसका म्यू भी जीरो है। क्यों जीरो है आप समझ सकते हैं आसानी से। हाँ क्योंकि मतलब न्यूट्रल है ना, मतलब कुछ है यहाँ नहीं। पर तो आप बेंजीन में तो क्लियरली समझ में आ रहा है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये होगा डाइपोल मोमेंट। ये भी ये होगा, हर जगह यही होगा। हाँ हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना। तो यस आप सर, ऐसा करिए, इसको मिला लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का नेट इधर और ये इधर, ये क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके। इसी तरीके से यस ये वाला जो है, ये इसको कैंसिल कर देगा। बोलिए, मेरी बात समझ में हाँ आ रही है? इसमें कैसे कैंसिल होगा, इसको चेक करिए। यहाँ पे देखिए बोरॉन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कितनी होती कम है? होती है कितनी होती है टू, वैल्यू बताइए? टू। टू। यस सर, टू, और हाइड्रोजन की 2.1। मैं टू बार पॉइंट बार वन आपको याद दिलाता रहूंगा जब तक कि आपको याद ना हो। हाँ सर, ये हो जाएगी 3। तो यहाँ पे होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, यस इस सर, वाले में होगा इधर, इस वाले में इधर, इस वाले में इधर, इस वाले में इधर, इस वाले में इधर। अब देखिए कैसे कैंसिल होगा ये वाला इसको कैंसिल कर देगा और यस ये सर, इसको कर देगा। वैसे इनका भी हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल ये और ये ऐसे आए, हाँ ठीक क्या है ना? कह रहे हमने हैं सर, परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं बनाई हुई ना। यस सर, और ये इधर आएगा, तो ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके। यस सर, और ये बोरॉन वाले क्या हो जाएंगे? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यस सर, तो ये भी नॉन पोलर होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन एक पूछा गया है कंपटीशन के अंदर के कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ अब कंडीशन क्या तो कह रहे सारी सेम है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है ये मोर रिएक्टिव होता है। मोर यस सर, रिएक्टिव। क्यों होता है मोर रिएक्टिव? बिकॉज इट यस सर,
बॉन्ड्स आर, ज्यादा पोलर है नहीं है ये बॉन्ड, ऐसे आर मोर मोर पोलर। पोलर। एक मिनट। इनऑर्गेनिक बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड है ये ज्यादा पोलर है या नहीं है, ये बता दीजिए मुझको। से ज्यादा पोलर है। ज्यादा पोलर है तो चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज यस सेपरेशन सर। होगा तो अटैक आसान हो जाएगा। यस सर। और कार्बन का बेंजीन के अंदर, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो यहाँ तो कोई चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं। यस सर। तो ये वाला बॉन्ड तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है, दिस बॉन्ड इज यस। नॉन पोलर। तो यहाँ पर उस तरीके से अटैक जो है इसके कंपैरिजन में काफी कम होगा। यस सर, एक बार ऊपर कर सकते हैं सर, एक मिनट के लिए? हाँ बेटा कर देता हूँ। ओके। और ठीक। करना है। नहीं सर, हो गया। हम्म, ठीक है। अच्छा टोटल कितने एटम है इसके एक प्लेन में, 12 एटम। यस सर। और यहाँ पर भी 12 एटम। ठीक है। हाँ सर। इनऑर्गेनिक बेंजीन का जो दूसरा कॉमन नेम है वो भी लिख देते हैं, कहाँ लिखा जाए कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख दें, बोराजीन। चलिए, एक हमारे पास कंपाउंड है C2H2Cl2। आप मुझे बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं इसके कितने होंगे। C2H2Cl। हम्म। हाँ सर, पॉसिबल। बन सकता है सर, अगर हम एक सी मतलब अगर दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रख दे और फिर एक एच यहाँ पे लगा दे, एक एच यहाँ पे लगा दे, एक सीएल नीचे, एक सीएल नीचे, तो हम्म, अगर ये हम एक है। हाइड्रोजन और एक क्लोरीन दोनों से अटैच कर देंगे तो फिर हो जाएगा ना सर? इस कार्बन से क्या क्या लगाऊं ये बताइए, लेफ्ट सर वाले। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तो वो इधर। हो गया ना डाइक्लोरोइथीन और समथिंग। हाँ इसको। वन 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 डाइक्लोरो। तो यहाँ पर क्या लगाऊं इस दूसरे वाले में, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ऊपर लगाऊं हाइड्रोजन या नीचे, बिल्कुल। हाइड्रोजन ऐसे लगाऊं, पता हाइड्रोजन नहीं सर। क्लोरीन। अम, आप कहेंगे कैसे भी लगा लीजिए सर, एक ही बात तो है। हाँ। नहीं बेटा, एक बात नहीं है, यही तो बताना था। ओके सर। These are two different compounds. This is ओके सर। called trans. This is called cis. ये इस ऐसा क्यों फॉर्म सर? में एग्जिस्ट करता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? इसलिए कि ये कार्बन कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। कहाँ गया, एक पेन और लाओ। तो अगर आप दो बॉन्ड लगा दिए दो गत्तों के बीच में, देखिए इधर देखिए, आपने एक गत्ता लिया इधर एक इधर लिया, बोर्ड, और उसके यस अंदर सर। दो पेन आपने अंदर इंसर्ट कर दिए, तो मुझे ये यस बताइए सर। कि क्या ये रोटेट कर पाएगा। नहीं। अगर दो बॉन्ड दो होंगे तो दूसरा पेन नीचे चला गया,
लेट मी चेक। अगर आप दो पेन को कार्डबोर्ड के अंदर ऐसे लगा देंगे हाँ सर, तो नहीं रोटेट कर पाएगा, वही सर, पोजीशन नहीं रोटेट कर कार्बन की पाएंगे। फिक्स हो जाएगी। जब सिंगल होता है तब वो रोटेट कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिए कि पोजीशन फिक्स हो गई। हाइड्रोजन सेम साइड, क्लोरीन सेम साइड। यहां पर हाइड्रोजन अपोजिट साइड, क्लोरीन अपोजिट साइड। तो जब भी ऐसा होता है तो सेम साइड वाले को हम सिस कहते हैं, अपोजिट साइड वाले को ट्रांस कहते हैं। ट्रांस कहते हैं, ओके सर। ठीक है। और इसी का लिख नाम है लिख लेता हूँ सर, 1 मिनट। जियोमेट्रिकल कल आइसोम। आइसोमेरिज। सर ये जियोमेट्रिकल डिपेंड तो वो करती होता है ना? है स्पेस में। स्पेस में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है उस पर डिपेंड करती है ये। तो अभी हम लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये डिटेल में देखेंगे, अभी खाली आ गया। तो अब मुझे आपको क्वेश्चन जो बताना है, क्योंकि हम तो डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इन दोनों में बताइए कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। ओके सर। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट हर बॉन्ड का बनाइए, तब समझ में आएगा आपको। ओके सर, अगर इसका डायपोल मोमेंट बनाएंगे तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको सबकी पता ही है। यस। ये वाली है क्लोरीन की होती है 3.1। हाँ, 3 मान हाइड्रोजन। लेते हैं। हाइड्रोजन हाँ की सर। 2.1, कार्बन की यस, 2। 2.5। तो ये वाला डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ये। और इस वाले डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ये। इस वाले डाइपोल मोमेंट का है ये। और इस वाले डाइपोल मोमेंट का है ये। अब मुझे बताइए इसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखिए, सर नॉन जीरो। हाइड्रोजन और नॉन कार्बन के जीरो बॉन्ड की वजह सर। से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जब दो ऐसे आएंगे तो इनकी वजह से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट नेट नीचे की तरफ जाएगा। यस सर, नॉन जीरो। और क्लोरीन की वजह से ऐसे जा रहे हैं तो इसकी वजह से भी नेट क्या होगा, नीचे ही की तरफ जाएगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। गॉट इट। अब दूसरे वाले में बताइए जल्दी से, चलिए। अब आपके लिए आसान हो गया। सर दूसरे वाले में तो कॉपी में बनाए तब समझ। सर जीरो हो जाएगा सर। इसमें जीरो हो जाएगा सर। देखिए इसमें ये डायरेक्शन और इसमें ये डायरेक्शन, तो ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल। इसमें ये डायरेक्शन और इसमें ये डायरेक्शन, ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लिहाजा इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हमको काफी इंफॉर्मेशन मिली है कि सिस का डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होता है और ट्रांस का 0 होता है। यस सर। ठीक है। और सिस और ट्रांस क्या होते हैं वो भी हमको एक पता चल गया, हिंट मिल गया। यस। ठीक है। इसी में एक टर्म और आती है वो भी बता देते हैं। वो कहलाती है डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जेमिनल। क्या होते हैं, जेमिनल। Aminoid। इसको शॉर्ट में जेम भी बोल देते हैं। दूसरे होते हैं विसिनल। विसिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है। अब जेमिनल जो होता है इसके अंदर कार्बन कार्बन के एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे हुए हो।
तो वो क्या कहलाएगा, जेमिनल वर्ड उसके लिए यूज किया जाएगा। ठीक है। यस सर। और अगर यही कार्बन कार्बन नेबरिंग के ऊपर हैलोजन लगा हुआ है तो इसके लिए विसिनल वर्ड यूज किया जाएगा। ओके सर। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये विसिनल वाला लिया है। ये दोनों के दोनों कौन से वाले एग्जाम्पल हैं? विसिनल। नेबरिंग कार्बन पे है ना, वरना तो ऐसा भी तो हो सकता था, सी डबल बॉन्ड सी, Cl, Cl, H, H। बोलिए, तो ये कौन सा हो जाता है? ये तो जेमिनल हो जाता ना। यस सर। अच्छा, जेमिनल में क्या पॉसिबल है सिस और ट्रांस? जरा सा मुझे ये बताइए सोच के। क्या कह रहे हैं सर? अगर मैं जेमिनल वाला हैलाइड लेता, बनाता, तो क्या उसमें सिस और ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है? अगर मैं जेमिनल बनाता स्विस और ट्रांस पॉसिबल है? हाँ, ये नहीं। है मेरा जेमिनल। तो क्या इसमें सिस और ट्रांस बन सकता है? क्या करना होता है, ग्रुप की पोजीशन ही तो फ्लिप करनी होती है। तो फ्लिप करके दूसरा बना के देखिए। बोलिए। हाँ हाँ सर। तो क्लोरीन को आपने फ्लिप किया तो क्या पोजीशन चेंज हुई? यस। कहाँ चेंज हुई पोजीशन? नहीं नहीं चेंज हुई तो सर, नहीं है। चेंज हुई सर। नहीं चेंज हुई सर, मैंने वही तो कहा, हाँ, नहीं नहीं, नहीं होगा। तो वैसे ही है। इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है। सिस और ट्रांस होने के लिए जो ग्रुप हैं वो अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए। अगर सिमिलर ग्रुप एक कार्बन पे हो जाएंगे तो सिस और ट्रांस नहीं होता है। यस। ओके। अच्छा, इसके अंदर बताइए, ये जो है क्या कहते हैं, पोलर है या नॉन पोलर है? क्या कह रहे हैं सर? ये पोलर है या नॉन पोलर है, ये बताइए। सर नॉन पोलर है सर। कैसे? नहीं नहीं, पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर है सर। ये दोनों का नहीं पोलर है सर, पोलर इधर है हो सर, जाएगा पोलर है। और यस। इसका नेट इधर हो जाएगा, तो ये तो ऐड हो गया ना। तो दिस इज हाँ नॉट सर। इक्वल टू जीरो। यस सर, नॉन पोलर, मैंने वही तो कहा सर, नॉन पोलर। हाँ, कंफ्यूज लेकिन हो गए थे ना। हाँ सर, तो पूरा सर। आप ओरल आंसर देते हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। नोटबुक में बना लेते तो नहीं होते। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको अच्छे से जो है वो लिख लीजिए। मैंने विसिनल भी बता दिया, जेमिनल भी बता दिया। विसिनल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, यानी सिस और ट्रांस पॉसिबल है। और जेमिनल में सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। ठीक है। लेकिन यस सर। जेमिनल वाला पोलर होता है, विसिनल वाले में यस सर। सिस पोलर होता है, ट्रांस नॉन पोलर होता है। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है। ओके। चलिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में। कह रहा है, गिव द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ म्यू इन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको डायरेक्शन देना है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है।
आंसर है कार्बन टू ऑक्सीजन या ऑक्सीजन टू कार्बन, दो ही ऑप्शन है। बताइए क्या है आंसर। डायरेक्शन ऑफ न्यू डायपोल एंड कार्बन। सर कार्बन की तरफ होता है। नहीं 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 नहीं, कार्बन की तरफ है सर। यही तो स्ट्रक्चर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। यस सर। तो इसमें किधर से किधर होगा डाइपोल मोमेंट, ये बताइए। पॉजिटिव से नेगेटिव, यही तो होता है। यस सर। पॉजिटिव से नेगेटिव, तो किधर से किधर करूं बताइए। ये या हाँ ये। सर। सर ऑक्सीजन की तरफ होगा ना सर, ऑक्सीजन ज्यादा है तो नेगेटिव है। हाँ, जो कि गलत है, नहीं, कार्बन की इसीलिए तो तरफ। ये क्वेश्चन है। सर सबसे पहले मैंने कार्बन ही बोला था सर, सबसे पहले आपने गलत बोल दिया सर। हाँ चलिए, क्यों होगा ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ, ये बताइए चलिए। अभी भी अगर आपके दिमाग में आ गया है तो। यस सर। कार्बन की तरफ होगा ना सर। नहीं, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ क्यों होगा ये तो बताइए। ऐसे कैसे हो जाएगा जब कार्बन ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और इसकी है 3.5। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होना चाहिए ना, लेकिन इसके यस अंदर सर। ये इधर होता है। क्यों होता है ये जानना चाह रहा हूं मैं। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे ध्यान दें तो कोऑर्डिनेट ओ। बॉन्ड को हम और कैसे लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड, और जिधर से जिधर होता है तो जिधर से जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिधर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज। याद आया। यस सर। अगर ए से बेटा बी की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ए टू बी, ए पे प्लस चार्ज और बी पे माइनस चार्ज, ये तो हमने शुरू में ही सीख लिया था। तो अब यस सर। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका डायरेक्शन ये होता है। इसलिए ये क्वेश्चन स्पेशल हो जाता है। ओके सर। हम्म। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और बताता हूँ चलिए। बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगाना है। बेंजीन रिंग, इसमें बताइए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। देखिए होना क्या चाहिए, होना चाहिए ऑक्सीजन की तरफ होना कार्बन कम चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बेटा एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। वो हम लोग सब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, पॉजिटिव एम इफेक्ट। ठीक है। और दूसरा फिनोमिना होता है इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव एम इफेक्ट जो होता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है इंडक्टिव के मुकाबले में। इंडक्टिव में क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है इंडक्टिव में। क्या कह रहे हैं सर? आपका दिमाग कहीं और चला सर गया। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इंडक्टिव का मतलब होता है जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन की,
तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके यहां ले आएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहलाता है ये? इंडक्टिव। यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना अपनी तरफ, चाहे तो इसको लिख लीजिए। मीजोमेरिक में क्या होता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है लोन पेयर होता है, यस बोलिए। सर। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, वाटर में भी देखा है, हर जगह देखा है, दो लोन पेयर होते हैं। तो ये अपना पूरा लोन पेयर ऑक्सीजन कार्बन के बीच डोनेट कर देता है, और ये वाला जो पाई यस इलेक्ट्रॉन होता है ये इस कार्बन के पास चला जाता है। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता देता हूँ चीजें, ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पड़ी रहेगी, तो जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नया नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यस। इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, और इसको दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गए तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये इफेक्ट क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या कहलाता है? बोलिए। मीजोमेरिक। मीजोमेरिक इफेक्ट। हाँ, मीजोमेरिक मैरिक इफेक्ट। इफेक्ट। तो अब इसकी वजह से देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज और कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। सोच हम क्या रहे थे कि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगा ये, लेकिन हो गया ये। तो ये भी होगा, ये भी होगा, नेट जो है वो कौन सा वाला हो जाएगा? ऑक्सीजन टू, बोलिए। यस। ये फिनॉल कहलाता है, पीएच, फिनाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग का इतना पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये पीएच कहलाता है, फिनाइल, फिनाइल ग्रुप। क्या कहलाता है? फिनाइल ग्रुप। तो ये हो गया आपका एच। तो इस पे है प्लस चार्ज, इस पे है माइनस चार्ज। तो डाइपोल का डायरेक्शन ये, ऑक्सीजन टू कार्बन। यस। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो जब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाने होंगे तो ये सब क्वेश्चन वो देगा। लिख लिया? चलूं आगे? अब यहाँ हाँ तो सर। दोनों क्वेश्चन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा घुस गई है। हाँ सर। नो प्रॉब्लम, ये तो पढ़ना ही है सब हमको। चलिए, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और करते हैं। बेंजीन रिंग में हमने इसका ये डबल बॉन्ड को हम लोग ऐसे भी शो कर देते हैं रिंग बना करके, क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल घूमता रहता है। तो देखिए, ये जो बेंजीन रिंग है इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, वन टू यस सर। डाइक्लोरोबेंजीन, या डाइक्लोरो ऑर्थोबेंजीन भी नाम है, या ऑर्थोक्लोरोबेंजीन भी नाम है। कई नाम है इसके। चलिए, तो अब देखिए, यहाँ पर दो म्यू दिए हुए हैं। एक हमको दिया हुआ है म्यू ऑब्जर्व्ड, यानी जो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, और दूसरा है म्यू थियोरेटिकल, यानी जो कैलकुलेशन से आया। फॉर्मूला याद है ना म्यू वाला? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू theoretical इंटू 100। ठीक है, और म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं? क्यू इंटू
डी, और क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू डी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन में। तो यहां पर ये देखा गया कि थ्योरेटिकली हमने जो म्यू निकाला कैलकुलेशन के जरिए से, क्यू की वैल्यू रख के और डी की वैल्यू रख के, वो वैल्यू जो है क्या आई, थ्योरेटिकल वाली ज्यादा आ रही है ऑब्जर्व्ड वाली से। हम्म। तो ऐसा क्यों हुआ? अब असल में क्यों? केमिस्ट्री में क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं साइंटिस्ट, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो अब उन्होंने सोचा कि ये जो क्लोरीन है ये बल्की ग्रुप है। क्या है? बल्की ग्रुप, बड़ा ग्रुप है ना ये, थर्ड पीरियड का है। और इसमें तीन तीन लोन पेयर हैं, इधर भी तीन लोन पेयर हैं। तो यहां पर क्या है, स्टेरिक रिपल्शन। ओके, यस सर। स्टेरिक रिपल्शन। तो बॉन्ड क्या होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल इनके बीच में बताइए। क्या सर? इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होना आपकी आवाज चाहिए? बहुत कट रही है सर। इन क्लोरीन्स के बीच के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, ये वाला? अच्छा, बॉन्ड एंगल। हम्म, um 60 डिग्री, अच्छा, हाँ, यस यस, हेक्सागोन, है ना? यस यस। हाँ, लेकिन रिपल्शन की वजह से क्या हुआ होगा कि ये दोनों रिपेल करके एक दूसरे से थोड़ा दूर चले गए। दूर जाने की वजह से क्या हुआ, थीटा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। थीटा विल इंक्रीज ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। मेरी बात समझ में आई? तो थीटा इंक्रीज करने पे बेटा क्या होता है, म्यू इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? क्या? थीटा थीटा इंक्रीज इंक्रीज करने पे? करने पे म्यू का क्या होता है, हमने कल ही तो लेक्चर ओ, में पढ़ा था, डिक्रीज। डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब थीटा इंक्रीज करा, इसीलिए ये म्यू डिक्रीज कर गया, इसलिए ये रिजल्ट आया। मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। इसका रीजन साइंटिस्ट ने फिर कैसे पता लगाया कि ये क्लोरीन बल्की ग्रुप है? आवाज आ रही यस है सर। मेरी साहब? इस क्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर हैं। अब इन्होंने क्या किया, रिपल्शन किया। रिपल्शन करने की वजह से ये एंगल जो थीटा है ये क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, म्यू डिक्रीज कर गया। क्लियर? बोलो यस। बेटा। हाँ। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप बेंजीन का ही ले लीजिए। फिर एक्सपेरिमेंटली दूसरा भी देखा गया। तो ये CH3, ये CH3, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, म्यू ऑब्जर्व्ड कम हो जाएगा म्यू एक्सपेरिमेंटल से, सॉरी म्यू थ्योरेटिकल से, जो हमारा किससे आया है, कैलकुलेशन से। ओके, क्योंकि यस यहाँ सर। की बल्कि ग्रुप है तो आपस में रिपेल करेंगे, तो थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा तो म्यू डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करने वाला। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो, हाँ, काम तो मैं सोच रहा था इसीलिए 10 बजे से क्लास ले लेंगे आपकी 9:30 से। अच्छा, ओके सर। तो आज एक ही लेक्चर रखते हैं। ठीक है सर। ओके, ओके तो सर। अब कल हम लोग शुरू करेंगे ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड, ओके सर। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है। एक बार बेटा जितना पढ़ लिया ना बॉन्डिंग,